आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडोरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर शरद बाघेला। डिंडोरी जिले में कोरोना महामारी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आगामी 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगे होने के कारण बाजार पूरी तरह से बंद हैं। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के व्यवसाय की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। जिले में 23 मार्च से 14 मई तक कुल 90,301 सैंपल लिए गए, जिनमें से 4,113 मामले संक्रमित पाए गए हैं। उपचार के बाद 3,367 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में 724 एक्टिव मरीज दर्ज हैं, जिन्हें कोविड केयर सेंटर व होम आइसोलेशन में उपचार प्रदान किया जा रहा है। जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन स्तर से प्रयास जारी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक ली और जिला चिकित्सालय पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने 50 ऑक्सीजन बेड जिले में स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह प्रदेश की मंत्री मीना सिंह और डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने भी जिले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं की कोई समस्या नहीं है। पिछले दिनों सीटी स्कैन मशीन की भी घोषणा हो चुकी है, जिसके स्थापित हो जाने के बाद सीटी स्कैन के लिए भी मरीज को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जहां पर शिक्षकों व राजस्व अमले को तैनात किया गया है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की निगरानी के लिए अमले को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कोविड के होम आइसोलेट व्यक्तियों से दिन में 3 बार बात कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों को संभावित संक्रमित मरीज मानकर उनका उपचार कोरोना गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है, ताकि रिपोर्ट आने तक किसी तरह का संक्रमण न फैल सके। कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में मजदूरों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम खोले गए हैं, जिसमें मजदूर नियमों का पालन करते हुए अपनी आजीविका सुनिश्चित कर रहे हैं। लगातार मास्क के उपयोग, सामाजिक दूरी, हाथ धुलाई को लेकर लोगों को सजग किया जा रहा है। राशन कार्ड अथवा पात्रता पर्चीधारी व्यक्तियों को भी जहां 3 माह का राशन दिया जा रहा है, वहीं ऐसे परिवार का भी ध्यान रखा जा रहा है जिनके पास किसी तरह का कार्ड अथवा पर्ची नहीं है। उन्हें भी निकायों की ओर से कच्चे व पके भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इस आपदा के काल में किसी को भूखा न रहना पड़े। कोरोना से लड़ने के लिए जिले में टीकाकरण का अभियान भी लगातार जारी है। 45 वर्ष से अधिक के लोगों को जहां पहचान पत्र के आधार पर वैक्सीनेट किया जा रहा है, वहीं 18 से 44 आयु वर्ग को पूर्व पंजीयन कराना होता है और निर्धारित तिथि में उनका टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण को लेकर जिले में खासा उत्साह देखा जा रहा है और केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण कराने पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहाँ युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चूंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है और इसमें समय निर्धारित होता है, इसलिए तय समय में लोग पहुंचकर अपना टीकाकरण कराते हैं, जिससे यहां भीड़ का आलम नहीं रहता है। टीकाकरण को लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान भी लगातार जारी है। डिंडोरी जिले का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ से संक्रमण जिले में न आए, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की सीमाओं को सील किया गया है। इसके साथ ही अन्य शहरों से हो रहे आवागमन को भी बंद किया गया है। जिले में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद है। जिले में किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से बंद हैं। शुक्रवार को अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जन्मोत्सव और ईद के अवसर पर जिले में कहीं भी किसी तरह का आयोजन नहीं किया गया। विवाह आदि पूरी तरह से बंद होने के कारण कहीं भी आयोजन नहीं हुए और साथ ही परशुराम जन्मोत्सव पर भी हर साल होने वाले आयोजनों को रोक दिया गया। सभी लोगों ने अपने घरों में ही पूजन पाठ किया। इसी तरह ईद के अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को बधाइयां दी। पिछले 1 सप्ताह से जिले के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस सप्ताह के 3 दिनों में कुछ देर के लिए बारिश हुई, तो वहीं आंधी, तूफान और बादल ने गर्मी से निजात दिलाई। फिलहाल जिले के मौसम में बदलाव के कारण खेती किसानी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि जिले में किसान अपनी कटाई व गहाई कर चुके हैं। मौसम में बदलाव का असर उपार्जन पर भी नहीं पड़ा। रोजाना कुछ देर की बारिश होने के कारण गर्मी का असर जिले में कम है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।